आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी में पहली बार मिले चीनी झंडे। आतंकी गतिविधियों के आरोप में 44 गिरफ्तार। 12 घंटे के दौरान करीब 700 घरों की ली गई तलाशी। पेट्रोल बम, पाक और चीन के झंडे समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद। मुंबई में मंगलवार शाम एक संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद हाई अलर्ट। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त इंडिगो एयरलाइंस के पायलट ने ड्रोन देखने का किया दावा। विमान से करीब 100 फीट नीचे उड़ रहा था ड्रोन। पायलट ने तुरंत इसकी सूचना अफसरों को दी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर है रोक। सीज फायर के उल्लंघन से कठुआ सीमावर्ती इलाकों में लोगों की मुश्किल। धान की फसल की कटाई हुई मुश्किल। मुलायम परिवार में आंतरिक कलह अब भी जारी। 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम से गायब रहेंगे अखिलेश समर्थक। शिवपाल से नाराज अखिलेश के करीबी नेताओं ने समारोह से बनाई दूरी। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव भी कार्यक्रम से दूर रहेंगे। राम मंदिर को लेकर सियासत तेज। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। रामायण संग्रहालय को बताया लॉलीपॉप। फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज को लेकर हलचल तेज। मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर से मिले फिल्म एंड प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भाट। एमएनएस ने वर्कर्स विंग के प्रमुख अमित फुक्कर का बयान। मुंबई में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। कपूरथला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पथराव और फायरिंग। एक समुदाय के संत के खिलाफ टिप्पणी के बाद भड़की हिंसा। जालंधर में एक नाबालिग से कुकर्म और उसकी बहन से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपी शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। लुधियाना में कार ने बस को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने में हुआ हादसा। दिल्ली में 20 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। लड़की के परिजनों का ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। दिल्ली में पुलिस ने 3 साल की बच्ची के अपहरण में एक शख्स को किया गिरफ्तार। बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंपा गया। कानपुर में मोहल्ले में सफाई अभियान चला रहे एक रिटायर्ड जीएम की चाकू मारकर हत्या। सफाई अभियान से नाराज था पड़ोसी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में मुरादनगर से एसपी प्रत्याशी दिशान त्यागी पर निजी स्कूल से 2.25 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। शिकायत दर्ज। अलीगढ़ में 6ठी में पढ़ने वाले छात्र की स्कूल में टीचर ने की बेरहमी से पिटाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के हाथरस में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई बच्चे बीमार। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में सरकारी राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। 30 बोरे सरकारी गेहूं और चावल के साथ एक गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद गिरा मकान। हादसे में एक महिला की मौत, 6 अन्य घायल। इलाहाबाद में डायल 100 के लिए घूम रही पुलिस वैन पर अवैध वसूली का आरोप। जांच के दिए आदेश। आगरा में सेना पुलिस का मनाया गया स्थापना दिवस। पैराट्रूपर्स के शानदार कर्तव्य देख रोमांचित हुए लोग। खुद को जय गुरुदेव का उत्तराधिकारी बताने वाले उज्जैन के उमाकांत तिवारी समागम के लिए पहुंचे लखीमपुर खीरी। भक्तों ने की पैसों से बारिश। गुवाहाटी में एक होटल के चेंजिंग रूम में मिला सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने दर्ज किया केस। हाथरस में मारुति वैन में अवैध रीफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। 4 दुकानों में लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। मेरठ में शादी समारोह में गई युवती को अगवा कर गैंग रेप की कोशिश। 2 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। कानपुर में लापता मां को ढूंढने के लिए 15 दिनों से थानों का चक्कर लगा रही है नाबालिग लड़की। एसएसपी की दखल के बाद एफआईआर दर्ज। मिर्जापुर में एक तरफा प्यार में एक सनकी ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के प्रेमी को मौत के घाट उतारा। 4 आरोपी गिरफ्तार। जालौर में डायल 100 सेवा के लिए 200 पुलिसकर्मियों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। 18 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। गोंडा में टला बड़ा हादसा। चीन के बोरों में भरा ट्रक रेलवे पुल की रेलिंग पर अटका। लखीमपुर खीरी में एक किसान और उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के लोनी में स्थानीय एसपी नेता के भाई और उसके दोस्तों की गुंडागर्दी, मोबाइल चोरी के आरोप में 3 युवकों की बेरहमी से की गई पिटाई। पीलीभीत में पुलिस का संवेदनहीन चेहरा। सड़क हादसे में मौत के बाद 3 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव। ऊपर से गुजरते रहे वाहन। गाजियाबाद के विजयनगर में एटीएम लूटने की कोशिश। गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने बदमाशों को पकड़ा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में गो तस्करों को पकड़वाया। एक कार्यक्रम में जाते वक्त बाबुल ने गोवंश के साथ संदिग्धों के देख रुकवाया था अपना काफिला रुकते ही भागने लगे गोवंश के साथ चल रहे लोग। सुरक्षा कर्मियों ने 5 गो तस्करों को पकड़ा। पटना में माइंस गैंग ने बॉर्नविटा गैंग के सदस्य को किया अगवा। भागते वक्त एक गैंग ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी गाड़ी। फंसने पर गाड़ी छोड़ भागे बदमाश। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। नक्सलियों की मदद से देश में घुस सकते हैं आतंकी। नेपाल से लगे बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा जांच सख्त। हाल में हुई थी कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी।
बुल्ढाना में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। कोल्हापुर में दान पेटी लूटने से मना करने पर बदमाशों ने 2 पंडितों की जमकर की पिटाई, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बुल्ढाना में पुलिस ने 2 झोलाछाप डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार, पुलिस ने भारी मात्रा में दवाएं भी जब्त की। ठाणे से सटे भिवंडी में नगर पालिका की पार्किंग का मेन गेट युवक पर गिरा, युवक की हालत गंभीर, लापरवाही का केस दर्ज। ग्वालियर में माधोगंज थाने के बाहर से पुलिस वाले की बाइक चुरा ले गए एक चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोर की तस्वीर। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की दबकर मौत, गली में खेलते समय गिरी दीवार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में एसडीपीओ पर गिरी गाज, इंदौर में आईजी दफ्तर में अटैच किया गया। इंदौर में नकली टाइम बम से सनसनी फैलाने के आरोप में एक छात्र गिरफ्तार, कारोबारी से वसूलना चाहता था पैसा। जयपुर में नगर निगम की आम बैठक में बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद भिड़े, मेयर पर कांग्रेसी पार्षदों ने फेंकी चप्पल। उदयपुर में मसाज पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़कियों समेत 6 गिरफ्तार। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में लगी आग से मामले में पुलिस ने दर्ज किया 2 केस, अस्पताल के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। अस्पताल में लगी आग में 20 लोगों की चली गई थी जान, अस्पताल ने लापरवाही के आरोपों को किया है खारिज। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल, पुलिस ने विरोध में उतरे लोगों पर भांजी लाठियां। बिहार में टॉपर घोटाले के बाद सरकार ने रद्द की 68 इंटर कॉलेजों की मान्यता, 19 स्कूलों पर भी गिरी गाज। राजस्थान के 12 में एसीबी की कार्रवाई, महिला बाल विकास परियोजना की महिला सुपरवाइजर घूस लेते गिरफ्तार। आगरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। ग्वालियर में एक युवक की पीट कर हत्या, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। बैतूल में थाने में पत्ते खेलते कैमरे में कैद हुए पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने कही जांच की बात। शिवपुरी में पुलिस ने खेत में लगी करीब 5 लाख के गांजे की फसल को किया तबाह, किसान भी हिरासत में। इंदौर में नकली टाइम बम बनाकर लोगों को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस को बताया डिस्कवरी चैनल देखकर सीखा बम बनाना। बाड़मेर में प्रोफेसर के तबादले से नाराज छात्रों का हंगामा, कॉलेज गेट पर चढ़ा ताला। अलवर में पुलिस की गिरफ्त में आया सांप तस्कर, कब्जे से 10 लाख के 2 मुंहे सांप बरामद। जयपुर में 2 करोड़ 20 लाख ठगी मामले में 8 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में एक दिल्ली में एसबीआई ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर। जोधपुर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, गुवाहाटी की रहने वाली एक युवती गिरफ्तार। अलवर में सोने की ईंटों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बदमाशों के पास से कैश के साथ कार भी बरामद। करौली में बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीगंगानगर में युवती से रिश्ते के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, बाद में नहर में फेंका, आरोपी के पिता ने युवती को लिया था गोद। प्रतापगढ़ में कारोबारी से तलवार की दम पर लूट, 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। नागौर में महिला राहगीरों से लूटपाट के बाद रेप की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 पहले हुई गिरफ्तारी वारदात में भी था शामिल। चुरू में रेलवे ने सीज किया एसबीआई का एटीएम, बैंक पर लाइसेंस फीस का करीब 6 लाख रुपया नहीं चुकाने का आरोप। गुड़गांव के सेक्टर 51 में एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां समेत 10 लोग गिरफ्तार, 2 विदेशी युवतियां भी शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रोहित कुमार की पत्नी ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पति को ठहराया जिम्मेदार। गुड़गांव में बीती रात एक शराब कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट बनाकर महिलाओं से ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, लाखों का लगा चुका था चूना। डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की कोर्ट से राहत का ऑर्डर, शिकायत खारिज करते हुए समन भेजने से इनकार। कोलकाता के सॉल्ट लेक में बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू बस ने टैक्सी को मारी टक्कर, बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। कोलकाता के अलीपुर में क्यूरियर कंपनी के दफ्तर पर लुटेरों ने बोला धावा, करीब 10 लाख कैश लेकर फरार हुए। हावड़ा में एक घर में सेंधमारी कर 7 लाख के गहने ले उड़े चोर, 50,000 नकदी भी लेकर फरार हुए। कोलकाता में इंटरव्यू रद्द होने से नाराज टीईटी छात्रों का प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम। वर्धमान में बीए की छात्रा ने फंदे से लटक कर दी जान, शादी ठीक होने के कारण आगे की पढ़ाई बंद होने का था डर। दिल्ली में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर की पत्नी ने मायके में की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पति पर परेशान करने का आरोप।
वाराणसी पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पिस्तौल, देसी कट्टे और भारी मात्रा में कारतूस जब्त। जयपुर पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 लाख के नकली नोट जब्त। खड़गपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में देसी बम और टाइमर किए गए जब्त। झालावाड़ में गर्भवती महिला ने लेडी डॉक्टर पर लगाया धक्का देने का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बाराबंकी में देवा शरीफ में देवा मेले का आगाज। मेले में मन्नत लेकर दूर दूर से जुटते हैं लोग। पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी ने उत्तराखंड में निकाली गांव बचाओ यात्रा। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों पर लोगों से छल करने का आरोप। वर्ल्ड ब्रेड डे पर कोयम्बटूर में छात्रों ने बनाया देश का सबसे बड़ा बर्गर। 35 किलो मैदे का इस्तेमाल। असम के बिजनी में 123 साल पुरानी परंपरा के तहत लक्ष्मी पूजा का आयोजन। 12 दिनों तक चलती है पूजा। लातेहार में बेतला नेशनल पार्क की हथनी अनारकली की तबीयत नाजुक। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे में भी नहीं खेल पाएंगे सुरेश रैना। वायरल बुखार के चलते फैसला। बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 2 हफ्ते बाद फैसला। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर बोर्ड ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका। साइना नेहवाल बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग की सदस्य। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने साइना को दी जानकारी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पूनम चौहान की मौत। डेंगू की वजह से गई पूनम की जान। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का खुलासा। अपनी आत्मकथा में लिखा, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनना चाहते थे एंड्रू साइमंड्स।